इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। शास्त्रों में जब किसी चीज की महिमा पढ़ते हैं, शास्त्रों में जब किसी चीज की निंदा सुनते हैं और इस पंचम काल में देखते हैं तो बिल्कुल विपरीत नजर आता है। चतुर्थ काल में शास्त्रों में धर्म की महिमा पढ़ करके ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को सुखी बनाने की क्षमता रखता है। ना तो कोई शक्ति ऐसी है जो किसी को दुख दे सके, और दुख देने वाला आ भी जाएगा तो धर्म में वह शक्ति है कि उस दुख को मिटा देगा। दुश्मन धर्मात्मा के होंगे ही नहीं, आएगा दुश्मन तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएगा। समाधान है। बुराइयां तो रहेंगी, लेकिन बुराइयां दुनिया में है तो व्यक्ति भी बुरा होगा ऐसा नियम नहीं है। जहर दुनिया में है उसको पीना ही पड़ेगा ऐसा कोई नियम नहीं है। निर्णय हमें करना है। यदि सामने वाली बुराई हमारे जीवन में प्रवेश करना भी चाहे, यदि हमारे सच्चे धर्म की शरण में है तो बुराई हार जाएगी और अच्छाई जीत जाएगी। उसी संसार में तो भगवान रहे हैं, उसी संसार में तुम लोग रह रहे हो, उसी संसार में तुम्हारे गुरु महाराज रह रहे हैं। हम लोग भी संसार में ही हैं कि संसार के बाहर? और आप लोग हैं? पर तुम्हें कीचड़ क्यों लग रहा है? मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है। तुम्हारा मन गंदा क्यों हो रहा है? मेरा मन तो गंदा नहीं होता। तुम्हारी आंखें गंदा क्यों देखती हैं? मेरी आंख भी गंदा नहीं देखती। मेरी आंखें हैं कि नहीं? और मुझे दिखता भी है कि नहीं? पर हमें कभी गंदा तो दिखा ही नहीं। वहीं तुम लोग देख रहे हो तो गंदा सोचते हो, गंदा देखते हो, गंदा सुनते हो, गंदा बोलते हो, गंदा करते हो और गंदे हो जाते।
कोई अच्छे लोगों का संसार अलग होता हो सो बात नहीं, अच्छे लोगों की कोई वीआईपी कॉलोनी होती हो सो बात नहीं है। अच्छे लोग भी इसी संसार में रहते हैं, बुरे लोग भी इसी संसार में रहते हैं, दोनों का स्थान एक है। स्थान अच्छा बुरा नहीं करता, हमें अच्छा बुरा होने के लिए विचार करना पड़ता है, हमें अच्छा होना है, यही धर्म है, इसकी शक्तियां अनंत हैं और हमारे पास शक्ति कुछ काम नहीं कर रही। एक खुराक में ही व्यक्ति बीमारी दूर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा मेडिकली खाली हो गया, बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक व्यक्ति था, उसके कुएं में गंदगी गिर गई, कुएं में 4 कुत्ते थे, लड़ते लड़ते गिर गए। उसने सुना कुछ दिन बाद वो कुआं गंदा हो गया, दुर्गंध आने लगी। उसने कहा एक चमत्कारी महाराज आए हैं जो बहुत अतिशयकारी है, खारे पानी को मीठा कर दे, उनके कमंडल का पानी डाल दिया जाए तो पानी खारा भी मीठा, बहुत चमत्कारी, सुने बहुत शक्तिमान है, बहुत अतिशयकारी है। तो महाराज के पास गया, बोले महाराज जी हमारा कुआं बहुत अच्छा था लेकिन उसमें से दुर्गंध आ रही है। महाराज ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, साधुओं को तो धर्म पर बड़ा विश्वास होता है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाओ मेरा आशीर्वाद है, नमोकार मंत्र पढ़ लेना और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे अच्छी श्रद्धा से, जाओ ये लौंगे ले जाओ डाल देना, ठीक हो जाएगा। और ज्यादा नहीं होगा तो एक बार भक्तांबर पाठ कर लेना, फिर तो ठीक हो ही जाएगा। और नहीं हो तो शांति धारा कर लेना, उसमें डालना तो नहीं लेकिन शांति धारा कर लेना, ठीक होगा। वो गया, उसने जो बताया वह सब कुछ वही किया, फिर भी कुआं ठीक नहीं हुआ। वो महाराज से कहता महाराज जी कोई ताकत फाकत नहीं है आपके नमोकार मंत्र में, ना आपकी शांति धारा में और ना आपके आशीर्वाद में, क्या बात हुई भैया? महाराज कुआं ज्यों का तो है, बल्कि और डॉक्टर साहब को जब विश्वास के साथ दवाई दे देवे ना और ठीक नहीं हो, डॉक्टर साहब आपकी दवाई जब से खाई है तब से और पेट में दर्द हो रहा। बोले भैया क्या खाया तूने? ये गारंटेड दवाई थी, ठीक होना ही। वो पर्चा कहाँ है? लाओ देखें फिर से। बोले पर्चा? आपने तो कहा था ये दवाई घोंट के पी लेना, तो हमने तो पर्चा ही घोंट के पी लिया। और बोलने की भाषा ऐसे ही होती है कि नहीं? लो ये दवाई ले लेना जाओ। और वो मैंने घोंट के पी लिया तो पेट में दर्द जो कम था वो बढ़ नहीं है, वो तो क्या बात हो गई। अब बोलो डॉक्टर साहब क्या करें? डॉक्टर साहब तो सकते में कि ठीक होना ही, लेकिन वो तो बढ़ गया। ऐसा ही हम धर्म क्षेत्र में करते हैं। धर्म क्षेत्र में हमें जो बताया गया, भक्तांबर पढ़ना, तो तुमने भक्तांबर को ताबीज बना के पहन लिया। नमोकार मंत्र जपना, तो तुमने कड़ा बना करके, तुमने कहा महाराज को ध्यान रखना तो फोटो लगा लिए। हाँ महाराज जी आप हमारे घर में हमेशा फोटो लगी है ना। महाराज की फोटो लगाने से मतलब नहीं है, महाराज ने जो उपदेश दिया है उससे तुमने अपने मन वचन काय को पवित्र किया है कि नहीं। फोटो तो कोई लगा ले, कुछ भी करे। ने कहा भैया क्या बात है?
तो उन्होंने कहा भैया बैठ जा, तूने तो हमारे मंत्र को, आशीर्वाद को ही उलाहना दे दिया, सब बेकार कर दिया। मैंने तो इसी नमोकार मंत्र से अनादिकाल का मिथ्यात का जो गंदगी थी, इसी नमोकार मंत्र से मेरी गंदगी तो दूर हो गई। आज तक जिन जिन को ये मंत्र दिया सबके कुएं ठीक, और तेरा कुआं कैसे नहीं हुआ? बैठ जा भाई, अब थोड़ी डिटेल में बता। पहले कुआं कैसा था? बहुत अच्छा था। कब गंदा हुआ? बोले 4 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे। तो वे कहाँ हैं? तो वे निकाले के नहीं? कोई वो तो नहीं निकाले। अरे भाई वो निकालना पड़ेंगे पहले, फिर पानी खाली करना पड़ेगा, फिर नया पानी आएगा। बोले महाराज जी कुत्ते निकालने के बाद पानी मीठा हुआ तो फिर आपकी क्या जरूरत है? फिर मंत्र का चमत्कार क्या है, अतिशय क्या है? कुत्ते निकालें, पानी निकालें, फिर नया अच्छा आएगा, तो फिर आपका मतलब क्या है? तो तुम क्या चाहते हो? बोल दो, आप लोग के ऊपर आ रहा है मामला है। महाराज वे कुत्ते भी पड़े रहें और मंत्र आप ऐसा दो कि वो कुआं मीठा, ना तो महावीर के बस की बात है, हम तो बहुत छोटे हैं उनसे। जब तक उस कुएं में जो गंदगी गिरी है, उस गंदगी का निष्कासन नहीं होगा, तब तक कितने भी मंत्र तंत्र पूजा पाठ करो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारे अंदर कसाएं, मोह, वासनाएं भरी पड़ी हैं, धर्म कुछ भी करने वाला, यदि थोड़ा सा हम इनको कम करें तो धर्म का अतिशय आज भी है। हम भगवान को समर्पित तो होवें, हम भगवान के प्रति ऐसे समर्पण भाव तो लाएं। हम जितने ज्यादा हम भगवान से अपेक्षा करते हैं, उतना ज्यादा हम भगवान को विश्वास नहीं दिलाते हैं। हर संकट में, हर बात में हम धर्म की बात करते, भगवान तुम हमारी सहयोग दो। हम भगवान का कितना सहयोग दे पाते? हम भगवान से कहते, भगवान थोड़ा मेरा ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। लेकिन तुम कितना ध्यान करते हो भगवान का? जब चाहे तब भगवान कहते हो, जब संकट आए तब कहते हो भगवान मेरा ध्यान करना, महाराज थोड़ा मेरा ध्यान रखना। तुम कब कब भगवान का ध्यान रखते हो? भगवान तो सदा तुम्हारे लिए ध्यान करता ही है। वो तो 24 घंटे करता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे। हम धर्म को उतने समर्पित नहीं हो पा रहे। धर्म पीछे है और हम आगे हैं। देखो बहुत बड़ा लॉजिक है। मंदिर, सुबह मंदिर जाना, पूजा पाठ अभिषेक करना, और शाम को अभिषेक पूजन पाठ करना। शाम को अभिषेक पूजन पाठ क्यों नहीं रखा? सुबह क्यों रख दिया? सुबह का पूजन पाठ सगुन होता है, शुभ होता है, क्योंकि तुम संसार के कार्य करने के पहले किसको मुख्यता दे रहे हो? भगवान। मुनि महाराजों को आहार खा पी करके क्यों नहीं देते हो? ऐसा किया करो आप लोग खा पी लिया करो, कोई बात नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं, हम तो 2 घंटे भूख सहन कर लेंगे। तुम तो नियम बना, बिल्कुल नाराज नहीं हो, हम तो 1:30 बजे आहार को उठ जाए करो, तुम खा पी लो पहले। मुझे तो कोई घाटा होने वाला किंचित मात्र भी घाटा नहीं होगा।
हम तो भोजन के आपके बाद कर लेंगे, पेट भी भर जाएगा। मेरे मुनि व्रत में भी कोई दोष लगने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम महाराज के लिए आहार देते हो कि अपने जीवन को धन्य करने के लिए देते हो? मुख्य उद्देश्य बताना। मैं सब जानता हूं, बनिया 2-2 महीने तक चौका लगे तो भी पट्टा डटा है, हैं? 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, इतने में तो तुम अभी तक तो कुछ सांग महाराज जी आ रहे हो कि नहीं आ रहे, नहीं तो फिर ध्यान रखना, बनिया कहने से चूकेगा नहीं। उसको जैसे ही दिखा कि हमें तो कोई लाभ है नहीं, सारा लाभ महाराज जी को है। यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि पूरा लाभ महाराज जी को है, तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे। मैंने तो, अरे तुम इसलिए नहीं चिड़चिड़े होते हो कि सारा लाभ तो तुम्हें ही है, मुझे तो कुछ है ही नहीं। ग्राहक होता है ना, तो ग्राहक बहुत परेशान करता है। वो 10 थान पटकवाएगा, ये करेगा वो करेगा, साहब वो भी लाओ, वो तुम पटकते जाते और कमर दुख रही है। और उसने कहा साहब इनमें तो कोई पसंद नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं दादाजी, फिर लौट के आना। अंदर तो गुस्सा आ रहा कि क्योंकि परेशान किया है ना, और लिया कुछ, लेकिन ऊपर से कोई बात नहीं सेठ जी, हमने आपको परेशान, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घुमा फिर आ। और द्वार आगे फिर पूरे पटकवाए। पटक दोगे कि नहीं? क्यों क्यों तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो उसके? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेरी रोजी रोटी इसी से, ये तुम्हें लाभ है। जब किसी में लाभ हो जाता है तो फिर व्यक्ति परेशानी देखता नहीं है, लाभ दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि महाराज आ जाए तो हमारा जीवन धन हो जाए। कई बार हम लोगों को मना करते हैं और आहार आदि नहीं होते हैं, तो लोग कहते महाराज जी आप देखो इतना मना कर रहे हो, यदि ये सब नाराज हो गए तो? आपको 10 बार बुलाने आ गए, 10 बार श्रीफल चढ़ा दिया इन्होंने, और आप उस गांव में जा नहीं रहे हो, और सब गांव वाले नाराज हो गए, महाराज के बहुत भाव बढ़ गए, अब जाना ही नहीं। तो मैंने कहा ये नहीं करेंगे। इतने दिन आहार नहीं हुए, इनको गुस्सा, अब हमें चौका लगाना ही नहीं है। महाराज देखो वो नाराज हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा, बनिया है। 10 भाव भी लगाना पड़े तो वो कहेगा जी महाराज चलेगा। अरे 10 भाव के बाद सही, लेकिन मिलेगा तो 10 भाव तक लाभ नजर आ जाता है। तुम कितने भी करेंगे, आचार्य श्री के पास देखो कितने दर्शन करने जाते, कितने आचार्य श्री देखते ही नहीं। तो हमने कहा, राजस्थान में था, महाराज जी इतनी दूर से गए, आचार्य श्री के पास गए, उन्होंने देखा भी नहीं, नरियल भी शक से नहीं चढ़ा पाए, आशीर्वाद में। मैंने कहा तुम ऐसा करो ना, अब जाना ही बंद कर दो ना। जाना ही नहीं, कहीं नहीं मैं जाऊंगा तो। मैंने क्यों? कहीं महाराज जाऊंगा तो। मैंने क्यों? बोले कभी ना कभी तो नजर पड़ ही जाएगी, और जिस दिन पड़ गई उस दिन जिंदगी भर की मेहनत सफल हो जाएगी। आशा पर आसमान टिका है, बस दृष्टि बनाना है कि इससे मुझे लाभ है, बस कुछ नहीं करना। महानुभाव, किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता, एक दृष्टिबद्ध कर देना मन को, इसमें लाभ कितना है, बस
जैसे ही मन को लाभ पता चलेगा, वो लाभ के लिए तो कौन क्या नहीं करता, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। मरने की बात आ जाए तो कहते मर जाऊंगा, लेकिन गुंजाइश है तो वो लाभ लेने का भाव करेगा। इसलिए धर्म के संबंध में अपन जो भी क्रियाएं करते हैं, एक धारणा बना लो, पक्की धारणा। हम धर्म नहीं करेंगे तो धर्म को कोई हानि होने वाली, हानि किसको है? अपन भगवान के मंदिर में नहीं बनाएंगे मंदिर तो है? भगवान को क्या हानि है बताओ? कोई हानि नहीं बहन, कोई हानि नहीं। भगवान के लिए मंदिर बनाना ही नहीं। और भगवान भी कहते हैं कि मैं तुझे तेल लगाने वाला, तू 100 बार नहीं बना तो मत बना, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे मंदिर चाहिए ही नहीं। ये दुनिया मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, और खास तौर से नई बस्ती। हाँ, ये कौन पसंद करता है? सस्ते मकान हैं, सस्ती गलियां हैं, गलियां ही ऐसी हैं कि बताओ, ऐसी गलियां हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे कोई साधु आ जाए ना अच्छे से, तो ना तो प्रवचन के लिए खड़े हो पाए, बैठ पाए। अब बोलो, आज यदि गलियां अच्छी होती तो पड़गान कहाँ से होता? अब ऐसी बस्ती में कौन आना चाहेगा? तो भगवान को भी कहा, भैया मुझे तो नई बस्ती आने का मन है नहीं। हमने तो अपना स्थान खोज लिया सिद्धालय में। भगवान को कौन सा स्थान पसंद है? सिद्धालय। अब उनकी नहीं पड़ी है, अब किसकी पड़ी है? हमारी और आपकी। हमारी पड़ी है कि भगवान आपका तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, संसार में अपन एक भी मंदिर न बनावे। जिनेश बैठे क्या? अच्छा, मुकेश, मनोज। संसार में एक भी मंदिर नहीं बनावे तो बोलो भगवान के सुख में क्या अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं। जिनमानी माँ कहती है, बेटा उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क तुझे पड़ेगा। लाभ देख भगवान को बुलाने में, लगा दे पूरी ताकत। और एक बार भगवान की दृष्टि पड़ गई और भगवान यदि मेरी बस्ती में आ गए तो जन्म जन्म के पाप क्षय हो जाएंगे। कितना बड़ा लाभ है। 1% भगवान को नहीं। भगवान को अपन छोटे मंदिर में बैठा दो, उनको क्या फर्क पड़ता है? खुले आकाश में बैठा दो, कोई फर्क नहीं। बताओ, नई बस्ती यदि तुम्हारे गुरु को भी मैं नई बस्ती नहीं आता तो बताओ मुझे नुकसान क्या था? चलो भगवान की तो छोड़ो, हम ही से निपट लो। बोलो नहीं आता तो बताओ महाराज जी, आप नई बस्ती नहीं आते ना तो आपको ये नुकसान होता है। दूर दूर तक देखो, गुणा भाग लगाओ, अच्छी तरह सोच लो। बोलो, मैं तो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में मुझे अच्छा लगता है। ललितपुर में यदि कोई स्थान पसंद है मुझे तो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र, उससे अच्छा स्थान ललितपुर में है ही नहीं। हम क्यों आना चाहेंगे नई बस्ती? यहाँ कौन सी मोहरें मिल रही हैं हमें? ना तो हमारी यहाँ ढंग से सामायिक हो पाएगी, ना हमारी यहाँ ढंग से चर्या पल पाएगी, ना शब्द, और वहाँ तो सब। तो पहले बताओ मुझे क्या लाभ है? कोई बता दो महाराज आपको ये लाभ है। यहाँ क्या अच्छी होगी मेरी? है? तो अब फैसला करो। हमारे यहाँ आने पर महाराज को लाभ है
कि तुम्हें लाभ है, बस इसलिए घूमो आगे पीछे। अब अपना हमें लाभ होता तो हम तुम्हारे आगे पीछे घूमते, तुम्हें लाभ है तो एक दिन कोई दे दो महाराज, हम नहीं आना, अभी टाइम नहीं है। फिर कल आ गए, फिर परसों आ गए। अब देखो, आखिर तुम पहले ही दिन चिड़चिड़ेपन हो जाते तो हो जाते, अपना क्या जा रहा है। लेकिन लगे रहे बेशरम बन के। आज क्या हो गया है ना, पूरी अभी तक की सारी मेहनत सफल। लाभ देखो, अपने मन को बैठा लो। देर से मिले लेकिन मिल गया तो लाभ। देव से इतने महान आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, वे नहीं लिखते तो क्या नुकसान था बोलो। ये जिनवाणी माँ है ना अपनी, यदि ये शास्त्र आचार्य नहीं लिखते तो उनको क्या हानि थी? कोई हानि नहीं थी, वे तो अपना कल्याण करते चले जाते। लेकिन नहीं लिखते तो अपना क्या होता? थोड़ा सा भी बताओ, जिन आचार्यों ने जिनवाणी लिखी है उनको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, बल्कि नुकसान ही होता है, नुकसान ही होता है। उनको शुद्ध उपयोग से बाहर आना पड़ता है। लेकिन जिनवाणी से लिखने से पूरा लाभ अपन को है। अपना अज्ञान दूर होता है, अपनी कसाएं दूर होती हैं, अपन को रास्ता मिलता है, अपना जीवन धन्य होता है। तो देव शास्त्र गुरु को मिलने पर, सन्निधि पर हमें क्या लाभ है, ये आपको सोचना है। जैसे तुम ये मन में सोचोगे, मजाल है कि तुम बिना दर्शन के पानी भी पी लो। मजाल है कि तुम बिना मंदिर के भोजन कर लो। बस एक बार मन को इतना कह दो, देख मंदिर नहीं गया तो भगवान को कोई हानि होने वाली, हानि तो मुझे होने वाली है। क्या करेगा? बस ये मन में फितूरी बैठ जाए, जिस दिन नहीं गया नुकसान मेरा है। दुकान नहीं खुलेगी तो बताओ ग्राहक का कितना नुकसान है? दूसरी दुकान से ले लेगा। दुकान नहीं खुलने पर ग्राहक को नुकसान है कि दुकानदार को? दुकानदार। मन में बैठा लो तो तुम कहते हो नहीं दुकान तो खोलना पड़ेगी, पड़ेगी। सिर दर्द भी कर रहा है, मन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप दुकान खोलते हो। मन बहाना नहीं बताता, मन कहता ठीक बात। ऐसा ही एक बार मन में बैठाल दो, मंदिर नहीं गया तो नुकसान किसका है? बस एक दिन भी नहीं निकलेगा, नुकसान मेरा है। भगवान का क्या बिगड़ना, भगवान का क्या बिगड़ना? अभिषेक नहीं किया तो बोलो, भगवान का अभिषेक नहीं होगा तो भगवान को क्या नुकसान है? गर्मी चढ़ती होगी उनको, गंदे होते होंगे? नहीं, उनको पसीना ही नहीं आता, उनको गंदे होते ही नहीं है। मन में बैठा लो, भगवान के अभिषेक से भगवान को क्या लाभ है? उनको तो बेचारों को नुकसान ही, फायदा किसको है? अपन लोगों को। पर मन में बैठा दो, आज मैंने अभिषेक नहीं किया, किसका घाटा है? आज दुकान नहीं खोली, किसका घाटा है? आज भोजन नहीं किया, तुम ही भूखे मरोगे, और क्या? आज अभिषेक नहीं किया, घाटा अपना हुआ। मन को बैठा लो, मन को बैठा लो। मंदिर नई बस्ती में नहीं बनाते तो क्या क्या कर ले? भगवान को क्या नुकसान था? नुकसान किसको है? आपको।
अच्छा आप दान नहीं दोगे, भगवान हम नई बस्ती वालों ने ठान लिया कि हम एक कौड़ी भी आपको मंदिर में नहीं देंगे। बोलो बोलो, हिम्मत हो तो, हिम्मत हो तो बोल के दिखाओ कोई। महाराज जी हम एक कौड़ी भी दान में नहीं देंगे। अब मैं तेल मंगाऊं, गिड़गिड़ाऊं, अरे भैया मिले माए, भगवान मांगेंगे? भगवान कहते हैं मुझे दान चाहिए ही नहीं, बस मन में मन बैठा दो। दान देने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं देने से महाराज को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हे मन, तूने जो दान दिया यही जीवन में काम आएगा, यही जीवन धन्य करेगा। दान में लाभ देखो क्या है, मंदिर बनाने में लाभ देखो क्या है, लाभ देखो क्या लाभ है इसमें। आप लोग देखो, जब धंधे में लाभ दिखता है ना तो लोन लेकर धंधा करते हो, कर्जा भी, ब्याज भी, और महिलाएं अपने आभूषण बेच देती हैं धंधे के लिए। यदि घर में पूंजी नहीं है तो क्या कहती है माँ पत्नी, कोई बात नहीं, ले जाओ धंधा करो। आभूषण बेच के धंधा कराते हो, कर्जा लेकर धंधा करते हो, मकान जायदाद बेच के धंधा करते हो, क्योंकि उसमें लाभ दिख रहा है। अब दान की बात आई तो दान है भी तो भी नहीं दे रहे। एक आध लोग तो नई बस्ती में 2-3 दिन यहां आएंगे ही नहीं। क्यों? 2 दिन अभी मामला, ललितपुर को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि जितनी ललितपुर की रोटी मैंने खाई है शायद ही कोई अभी तक तो कोई साधु नहीं हुआ, कोई भी साधु। अच्छा कोई बुजुर्ग बताओ, जितनी मैंने यहाँ की रोटी खाई है उतना किस साधु ने रोटी खाई आज तक के ललितपुर जब से बसा है? किसी को याद हो तो बताओ। तो मेरे से कौन जानता? कई लोग तो गायब भी हो जाते, जिस दिन बोली लगना उस दिन वो आउट ऑफ सिटी, घर में बैठ के बाहर का ताला लगवा दे। हटा मंदिर में हुआ था एक बार, लोग उसको ढूंढते रहे, लेकिन वो घर में ही नहीं था, और था घर में ही। किसको नुकसान है? किससे छुप रहे हो? किससे बचा रहे हो? महानुभाव, देव शास्त्र गुरु के सामने जब तुम्हारी जरूरत पड़े कभी छुपने का प्रयास मत करना। उसी दिन से तुम्हारे बुरे दिन आना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन आना। लेना नहीं लेना बात की बात है, लेकिन भागना नहीं, छुपना नहीं, बचना नहीं, बल्कि ये मानना अच्छे अच्छे लोग डाउनफॉल हो गए। जो व्यक्ति उस दिन इसलिए नहीं आया कि आज बोली लगेंगी और लोग मुझे, आज उसकी दशा मालूम कैसी है। इसी ललितपुर में मकान भी बिक गया है उसका। अभी इसी चतुर्मास में वो रोते हुए आया था, महाराज जी हमारी स्थिति क्या थी। मैंने कि देखो तुमने एक गलती की थी, तुम हमेशा ये करते हो, जब दान की बात आई, बोली की बात आई
तो बोलो तुम उस दिन मंदिर ही नहीं आते थे, दूसरे मंदिर के दर्शन कर लेता, नियम तो था। बोले हाँ महाराज किया है, किया है मैंने कि अब उसी की सजा ये है। देव साध गुरु के सामने कभी शक्ति को छुपाना नहीं, छुपाना नहीं, नहीं देना कोई बात नहीं, छुपाना नहीं। हमारे पास हमें देने का भाव नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, समझ रहे ना। मुझे उपवास करने का भाव नहीं हो रहा है, शक्ति तो है, हाँ शक्ति तो है, शक्ति तो है। भाई तुम उपवास कर सकते हो कि नहीं? हाँ महाराज कर सकता हूं। शक्ति है कि नहीं? है। महाराज देखो करूंगा नहीं, बोल रहा है मैं करूंगा नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, करूंगा नहीं महाराज। देखो मेरे से भूख सहन नहीं होती, लेकिन कर लूंगा तो कोई चक्कर नहीं आएगा, पक्का है। शक्ति तो है, लेकिन मैं करूंगा, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। उसने अपनी शक्ति छुपाई, रावण से कहा कि हे रावण, तू नियम नहीं ले सकता क्या? शक्ति नहीं है? बोले गुरुदेव है, मैं मुनि बन सकता हूं, शक्ति है, लेकिन गुरुदेव बनूंगा नहीं। उसी समय गुरु ने कहा इसका कल्याण होगा, इसका कल्याण होगा, क्योंकि इसने सही बोला, मैं मुनि बन सकता हूं, ताकत है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मनने का भाव नहीं हो रहा है, इसका कल्याण हो जाएगा। जैन दर्शन पापी से पूछता है, चोर से पूछता है, क्यों भाई तुम ये जो काम करते हो ठीक है कि नहीं? बोले गुरुदेव गलत है। गुटखा खाना चाहिए? साहब गलत है। शराब पीना चाहिए? नहीं गलत है। रात्रि भोजन करना चाहिए? गलत है। गाली देना चाहिए? नहीं गलत है। गलत है ना? बोल दो ना, तो फिर छोड़ दो ना। अब महाराज देखो, तुरंत हाथ जोड़ लो, महाराज देखो छोड़ नहीं पाऊंगा, गलत है, 100% गलत है। रात्रि में नहीं खाना चाहिए, लेकिन महाराज छोड़ नहीं पाऊंगा। बस जिनवाणी कहती है इसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि गलत है। बस इतना कर लो, इतना कर लो कि गलत है तो है, बस हम छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, तुरंत कल्याण की बात हो जाएगी। अविरत सम्यक दृष्टि यही कहता है, चौथा गुण स्थान वर्ती यही कहता, कुछ भी त्याग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन उससे पूछो क्या ये काम सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% सही है, नुकसान ही नुकसान है, दुर्गति है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। जिनवाणी कहती है ये वेटिंग लिस्ट में आ गया, क्योंकि इसको ये तो स्वीकार हो गया कि मैं गलत कर रहा हूं, आज नहीं, कल नहीं, परसों छोड़ेगा जरूर, छोड़ेगा जरूर। शक्ति की जब बात आए, हमेशा एक ही बात कहना है, मुनि महाराज तुम बन जाओगे। यदि महाराज तुमसे पूछे मुनि बनना है, बनोगे कि नहीं, तो क्या बोलना है? मुनि बनना अच्छा है कि नहीं है? और क्या बोलना? बनूंगा महाराज। तो बन जाओ। हाँ महाराज देखो। इस प्रसंग में मुझे बहुत छोटी की कहानी एक याद आ गई। बहुत छोटा था। महाराज लोगों की आदत होती है प्राय बच्चों से पूछने की, क्यों तू मुनि बनेगा क्या? महाराज अक्सर कर कहते मुनि बनेगा क्या? एक बूढ़े से महाराज थे, नाम भी याद, लगभग चारस सागर महाराज थे, बहुत लंबे थे, दाढ़ी, कमंडल उनका तुमड़ी जैसा कमंडल था, लाल, अब याद है। उन्होंने पूछ लिया, क्यों बेटा मुनि बनेगा क्या?
और मैंने कहा महाराज को इतनी शर्म नहीं आ रही, मैं अभी इतना छोटा हूं और अभी पूछ रहे हैं। अब बताओ, तीसरी चौथी कक्षा की बातों में कौन बताओ मुनि बनने की बात पूछेगा? तो पहले तो आया कि महाराज बुद्धू है। बच्चों से पूछा मुनि बना, अभी मैं कैसे बता दूं, कैसे कह दूं कि मुनि बनूंगा? पर देखो, होगा पूर्व जन्म का कोई संस्कार, होगा भावी पर्याय का संस्कार। कहते ना, होनहार बलवान के वो पूत के लक्षण है। आज मैं कहता हूं, सीधा मना कर सकता था, नहीं बनूंगा। पता नहीं एकदम मन में भाव आया, बड़ों को कभी मना नहीं करना, बड़ों को कभी मना नहीं करना। बस मुंह से क्या निकला, बनूंगा लेकिन आप जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा जब। वो भाग गया। बनूंगा लेकिन आप जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तब, अभी तो मैं बच्चा हूं। बात आई और गई। वो महाराज इतने जोर से मुस्कुराए, मैंने कि महाराज भी इतने सीधे साधे होते। आज वो हंसी आती है, शायद उन महाराज ने देख लिया कि इसके मुख से पहला शब्द क्या निकला, बनूंगा। जान लिया उन्होंने, शगुन उठा लिया। और बन गया ना। मत निकालो, यदि अच्छा कार्य है तो ना मत निकालो, और बुरा कार्य है तो हाँ मत निकालो। बुरे कार्य को अच्छा कहना नहीं, चाहे छोड़े या न छोड़े। अच्छे कार्य को बुरा कहना नहीं, चाहे करें या न करें। एक दो बातें आप लोग अपने जीवन में संकल्प कर लो। बुरी बात को मत छोड़ना, लेकिन बुरी बात को कभी अच्छा नहीं कहना। मैंने ठीक किया है। रात में खा रहे हो, हाँ कोई बुरा नहीं कर रहे, रात में खा रहे हो, कौन सा बुरा कर, कौन सा पाप कर रहे हो, ये मत बोलना, ये मत बोलना। और अच्छे कार्य को कभी बुरा कभी नहीं बोलना, कभी ये नहीं कहना, कभी उससे छुपाना नहीं। दान दे सकते हो, हाँ दे सकता हूं, शक्ति है मेरे पास, पैसा है मेरे पास, लेकिन मेरा भाव नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा। यदि शक्ति होते ही ये गिड़गिड़ाए तुमने, अरे साहब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आजकल महंगाई हाथ देख रहे हैं ना, मैं ठंड से नहीं कर रहा हूं। एक संस्मरण है, सन 1981 की घटना है। पूज्य गुरुदेव के सामने थे। कमेटी वाले एक सेठ जी को पकड़ के लाए। हमेशा ध्यान रखना, कमेटी वाले तुम्हारी तरफ देख ले में कि साहब मुझे आप बोलो ना बोली के समय, और कोई तुम्हें, सबसे पहले तो तुम अपने आप को धन्य मानना। हे भगवान, मैंने कितना पुण्य किया कि कमेटी वाले मुझे इसके योग्य समझ रहे हैं। यदि कभी दान देने वाला तुम्हारे दरवाजे आ जाए, लेने वाला, कई लोग चिढ़ाते, महाराज मैं दान इसलिए एक बार दे दो तो बार बार फिर कमेटी वाले आते हैं। अरे मैंने के मूर्ख, यदि कोई तेरे दरवाजे आया है तो पहले तो अभाग्य समझो, कमेटी ने मुझे कुछ माना है। इतने लोग ढूंढे थे, इतने लोग बैठे थे, किसी की तरफ क्यों नहीं देखा? भरी सभा में मैं पीछे बैठा था, मेरी तरफ क्यों आ रहे कमेटी वाले, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? महानुभाव, गर्दन यूं कर देना, यूं मत करना, यूं कर देना। हो मैं वो पुण्यात्मा जीव हूं कि लोग मुझे इसके योग्य समझ रहे हैं। बस यहीं से फव्वारा हो जाए।
मुझे आपने, तो पहले तो कमेटी वालों के हाथ जोड़ना, भैया मैं धन्य हूं कि आपने इसके योग्य मुझे, लेकिन आप जितना समझ रहे हो ना उतना मैं, लेकिन मैं धन्य हूं कम से कम आपने इतने योग्य तो समझा। ओ भाग्य मेरे। पांचाली को जब छोटा सा लड़का था पांचाली, गुरु ने कह दिया जाओ 60 लड़कों में से पांचाली जाओ खेत की मेड़ का पानी रोको। उसके मन में ये भाव नहीं आया कि 60 में से मेरे ही को क्यों कहा, आप होते तो। जब देखो जब मेरे इनाम रटा है महाराज, आपको याद ले देके मेरा इनाम रटा है, कोई काम बता पांचाली, 60 लड़के और भी तो हैं। कई बार कमेंट ले देखे तुम हमें से बोलते हो, और तो नई बस्ती में और भी तो लोग रहते हैं, जब देखो जब हमें से कहते भाई आप बोली लो आप बोली लो, सब चले आते, और भी तो कोई है। पंचाली कह सकता था, बार बार उनके मुख से पंचाली, पंचाली ये काम करो, पंचाली ये काम करो। पंचाली को चिड़चिड़ापन नहीं आया, वो कहता है ओ मैंने कितने पुण्य किए कि गुरुदेव मुझे इसके योग्य समझ रहे हैं। गुरु मेरे इसलिए मुख मैंने 60 लड़कों में मैं योग्य हूं, मुझे समझ रहे हैं गुरु के ये काम कर सकता है, तो गुरु के ये पांचाली करेगा। उछल गया, एकदम आनंद से उछल गया, ओहो गुरु ने मुझे इसके योग्य समझा, मेरे जीवन को धन्य कर दिया। छोटा था, हाइट में बहुत छोटा था, उसके मन में ये भाव नहीं आया गुरु जी इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बच्चे, आप मुझ छोटे को सबसे बोल रहे, और काम कितना बड़ा था, मेड़ के खेत का पानी रोकना था, खेत में आनंद होके चला, ओहो 60 लड़कों में मैं महान हूं, गुरु ने मुझे योग्य समझा, कोई गिलानी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कुछ मांगे कि मुझे परेशान क्यों किया जाता है। और जब मेड़ पे पानी के लिए गया तो वो तो छोटा सा बच्चा था, अब वो कैसे करे, पानी रुका ही नहीं। वो जो गुरु ने जब योग्य समझा है तो मैं योग्य हूं, और वो योग्य था नहीं, वो जानता है कि मेरी शक्ति नहीं है पानी रोकने की। बोले यदि शक्ति नहीं होती तो गुरु कहते ही नहीं। अब देखो स्वयं का विश्वास उठ गया, किस पे विश्वास चला गया, मैं यदि योग्य नहीं होता तो गुरु कह ही नहीं सकते थे, असंभव। गुरु ने कहा है तो मैं योग्य हूं, बस। मन कहता है कहाँ योग्य है, इतनी सी तो मिट्टी उठाता है। बोले कुछ भी करो, गुरु ने कहा है, मेरे गुरु का परख झूठी नहीं हो सकती। जब है तो गुरु ने कहा है तो मेरे में योग्यता है, मैं पानी रोक सकता हूं। थक गया, अंत में जाकर मेड़ पर वो स्वयं ही लेट गया। गुरु ने आगे कहा कि बेटा ये क्या किया तू? बोले गुरु जी आपने कहा है तो मेरे में शक्ति थी, अब और शक्ति समझ में नहीं आई, मैं ही लेट गया। ये अभाग्य है, क्योंकि गुरु ने मेरी तरफ देखा है, मेरा इशारा किया है तो है। कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसा मौका मिल जाए और तुम्हें मालूम है कि तुम समर्थ नहीं हो। ये गुजरात में श्वेतांबर में होता है, उनकी शक्ति नहीं, गुरु ने कह दिया कि तुम्हें इतना दान देना है, और है ही नहीं उसके पास। वो कहता है गुरु झूठ नहीं बोल सकते, गुरु ने कहा है तो मेरी शक्ति है। कहां है तेरी शक्ति, बता कहां है पैसा? बोले गुरु ने कहा है ना। यदि मेरी शक्ति नहीं होती तो गुरु मेरे से कहते ही नहीं, बस एक ही बात। सब कहते तेरे पास है कहां? बोले मैं कुछ नहीं जानता, मैं गुरु को जानता हूं, है तभी तो गुरु ने कहा है, अन्यथा कह ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते।
और अपनी सारी जायदाद लेके पहुंच जाता है, गुरुदेव जितनी है ये है, इतने में काम हो जाएगा। गुरु कहते हैं तेरे मन में विकल्प नहीं आया कि तू इतना गरीब है, मुझे भी मालूम है, और मैंने तुझे कितना बड़ा काम बता दिया। तो एक बार तो बोलते गुरुजी, एक बार तो बोलते गुरुजी मेरी शक्ति नहीं है, गुरुजी मेरी शक्ति नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरी शक्ति नहीं है। तेरे मन में भाव नहीं आया? बोले गुरुदेव नहीं आया, मुझे तो एक ही विश्वास है, मुझे अपनी शक्ति दिखे नहीं दिखे, गुरु ने देख ली ना तो है, गुरु ने आपने देख ली ना तो है, मैं क्यों संदेह करूं? मेरी सोच कितनी सी है, मेरा कितना था, मैं क्यों सोचूं? आपने देख लिया ना। उसी समय गुरु उसको लगाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा, आज तुमने गुरु की शक्ति पर विश्वास इतना नहीं होकर के भी तुम लेके आ गए सारी जायदाद, जाओ एक दिन तुम इतने शक्तिमान बनोगे कि जो कहा है उसको स्वयं हाथों से करोगे। कितने भाग्य हैं कि तुम्हारे पुण्य से, मैंने कहा ना, कोई भी धार्मिक कार्य होता है किसी ना किसी पुण्य से कार्य होता है। कुछ ना कुछ पुण्यात्मा नई बस्ती में जन्म चुके हैं जिनका पुण्य ये मंदिर बनाने के लिए कह रहा है। मैंने कहा था ना एक बार कि मेरे मुख से कोई शब्द निकला है तो नियम से कोई ना कोई पुण्यात्मा दुनिया में जन्म गया है, अन्यथा निकलेगा ही नहीं। आज कुछ नई बस्ती में ऐसे पुण्यात्मा जीव हैं जिनका पुण्य कह रहा है कि मैं पुण्य करने का मौका दो। मेरा धन पाप में जाएगा क्या? मेरा धन क्या मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा क्या? मुझे पुण्य कमाने का मौका दो। उनका पुण्य कह रहा है, उनका पुण्य प्रेरित कर रहा है कि इस मंदिर को पुनः बनाओ, हमारा पुण्य बनाएगा, क्योंकि मेरा धन पाप से कमाया है, पाप में ही नहीं जाएगा। ज्ञानी का पुण्य भली पाप से कमावे लेकिन जाता पुण्य से है, पुण्य में जाता है। तो वे पुण्यात्मा जीव आज और कल में पता चल जाए कौन पुण्यात्मा जीव हैं जिनके पुण्य से ये कार्य हो रहा है। उनका पुण्य है नीचे एक अच्छी विशाल वेदी बने, फिर ऐसी स्थिति कोई बने, नीचे का जो मंदिर की स्थिति बने, बहुत बढ़िया विशाल मूर्ति बैठे। ये भी बैठेंगे, आदिनाथ तो रहेंगे, ये कहीं जाने वाले, जैसे अपने अभिनंदन नाथ भगवान हैं कि चले गए हैं अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में, ऐसे यहाँ ये भी रहेंगे। और इसके पीछे थोड़ी महिमा, भगवान इतना तो हो कि थोड़ा दर्शन करने में, वो साइज तो अभी मैंने निश्चित नहीं की, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बड़े इस मंदिर के योग बैठेंगे, 5 फुट 7 फुट के बैठ सकते हैं। अब वो मूल वेदी बनाने वाला और मूल मंदिर बनाना, कौन पुण्यात्मा है नई बस्ती से जो सामने आए बिना राशि पूछे, क्योंकि ललितपुर का तो पैटर्न यही है, बिना राशि पूछे, कितने भी हो कुछ हो, मूल नायक भगवान के मूल वेदी मैं बनाऊंगा और मूल गर्भालय मैं बनाऊंगा, ऐसा कोई व्यक्ति आए। और 4 वेदी और बनेंगी नवीन, जो तो 5 वेदी है ना जब मंदिर में सारे, 5 वेदी एक, और मंदिर रहेगा यहाँ नीचे डुप्लेक्स, इधर रहेगा 6 फुट का बरामदा, इधर 6 फुट का, बीच का पूरा हॉल। और फिर ये पहले 5 पुण्यात्मा आए, फिर आगे की बात करो। अभी आगे के नहीं, हमारा पत्ता भी जल्दी नहीं खुलता, खुल गया तो फिर तो हाँ। तो अभी 5 पत्ते खुले हैं, 5 पत्तों में 5 वेदियों वाले ऐसे सामने आ जाएं। और कल, क्योंकि मेरा काम है शिलान्यास बाद में हो, पहले शिलान्यास करने वाला तैयार हो। मंदिर बाद में बने,
और मंदिर बनने के पहले पूरा मंदिर दातारों के द्वारा घोषित हो जाए। क्योंकि मुझे मालूम है, देखो ललितपुर का जब मंदिर था, मुझे मालूम था कि ये मंदिर नहीं बनेगा, पीछे हमारे पीछे घूमेंगे, महाराज जी कहीं से दिलवा दो, कहीं से दिलवा दो। तो मैं 2012 में इतना कमा के चल गया कि हमारे पीछे एक बार भी नहीं आए। और नई बस्ती वाले तो और कल के दिन मंदिर, महाराज जी कहीं से दिलवा दो। और मेरे नल के पानी का त्याग है। नल का पानी क्या करता है, कहीं बोरिंग होती वो पाइप से, और मैं तो कुआं का पानी पीता हूँ, जहाँ जाता हूँ कुआं खुदवाता हूँ और खुदा हुआ छोड़ के चला जाता हूँ हमेशा। इसलिए आप लोग मंदिर का कल शिलान्यास होगा, ऐसा हो कि सब दातार अपने हाथ से करे, पंचों से नहीं। वो दातार करे जो इस मंदिर के पुण्यात्मा जीव हैं, जिनका पुण्य, जिनका सातिशय पुण्य है, जिसके हर व्यक्ति का पुण्य नहीं लगेगा। ये मत सोचना महाराज जी फलाना पैसे वाला है, वो दान नहीं देता है, बहुत कंजूस है, चिंता मत करना। वो हमारे आदिनाथ भगवान का अतिशय है। उन्होंने कहा तू भाग जा, तू दान मत देना। आदिनाथ कहते हैं इस पापी का दान मंदिर में नहीं लगना चाहिए। अब उसको कैसे रोके, वो तो लगा देगा और तुम लोग मना लोगे, तो उसको कंजूस बना दिया, उसका परिणाम बिगाड़ दिया। इस पापी का पैसा ना लग जाए। इसलिए आप लोगों को मूल नायक भगवान की आपको कोई हो और ऐसा धन्ना सेठ हो, मंदिर में विशाल मूर्ति, विशाल वेदी और ये पुराने भगवान भी बैठेंगे, ऐसा कोई हो तो हम 5-7 मिनट का समय देते हैं, 2 मिनट का समय देते चलो इसके लिए। महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान धर्मचंद जी, ज्ञानमती देवी बड़जात्या, फतेहपुर शेखावाटी। फर्म श्री बड़े बाबा इंटरनेशनल परिवार, सूरत, गुजरात। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी, 9 गाँव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से समस्त परिवार।